पढ़ने लिखने वाले एक अच्छे खासे नौजवान की आंख की रोशनी कैसे चली जाती है, जीवन अंधकारमय हो जाता है। शासन किस प्रकार कौन कौन सी सुविधाएं देती है, और एक सांसद आता है इस नौजवान के जीवन में और वह प्रकाश पैदा करता है। आइए कुछ अच्छे भी जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बात करते हैं, और बुखार से आपकी आंख की रोशनी भी जा सकती है, जीवन में आ जाएगा अंधेरा। इसलिए तमाम बातों पर आज एहतियात बरतने की बात हम करेंगे। शासन सत्ता की सुविधाएं किस प्रकार आम जन को पहुंच रही हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। हम जिस नौजवान के पास हैं, इनका नाम है प्रमोद यादव। अब इनकी आंखों से दिखाई नहीं देता, आंखें देखने में आपको ठीक लगेंगी, लेकिन अभिलेख में यह 100% नेत्रहीन की श्रेणी में है। यह प्रमाण पत्र सीएमओ द्वारा जारी किया गया है। क्यों जी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा। जी जी जी। कैसे जानेंगे? इसमें 2 प्रमाण है, कौन सा आपका है? एक ब्लाइंड सर्टिफिकेट है, एक कंसेशन सर्टिफिकेट है। अच्छा, ये हम आपको दिखा रेलवे देते और हैं। रोडवेज के यह कंसेशन सर्टिफिकेट है, जी, और यह है ब्लाइंड सर्टिफिकेट यह है ब्लाइंड 100%। ये आप देख रहे हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर की तरफ से दिया गया है 100%। जी। तो यह देखा आपने, सांसद कौन आया इनके जीवन में, इसके बारे में भी बात करेंगे। प्रमोद यादव जी हैं। आप जब यह बुखार आया तो बीए तृतीय वर्ष था, द्वितीय साल था आपका? जी, बुखार तो आया तो प्रथम ही था। प्रथम वर्ष था। जी हाँ। लेकिन इलाज चल रहा था, द्वितीय वर्ष भी बीत गया, तीसरे वर्ष का मैं परीक्षा नहीं दे पाया। यह मस्तिष्क ज्वर था। जी जी। अच्छा, इलाज कहाँ कहाँ कराए आप? इलाज तो वर्तमान में मऊ हुआ, मऊ से फिर रिफ़र किए लोग बनारस। बनारस में प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ दिन चला, लेकिन नहीं सुधरा तो फिर बेचू में डॉक्टर विवेक शर्मा जी के नेतृत्व में इलाज चला। 22 महीना इलाज चलने के बाद मेरी आँख की रोशनी चली गई। अच्छा, एकाएक मतलब अंधकार जीवन में आ गया। जी जी। धीरे धीरे रोशनी गई होगी ना, कम होते होते, या एकाएक आ गया? नहीं, 2-3 दिन में ही ख़त्म हो गई। 2-3 दिन में पूरा अंधकार जी। देख रहे थे और आप रोशनी खत्म। जी जी। तो प्रमोद उसके बाद कहाँ कहाँ कैसे कैसे? अब उसके बाद वो 6 महीना और इलाज कराया, 28 महीना बेचू में चला विवेक शर्मा जी के नेतृत्व में। तो वो रिफ़र लिख दिए पीजीआई के लिए। पीजीआई लखनऊ? जी। हाँ। तो पीजीआई में डॉक्टर पालीवाल, डॉक्टर झा जी के नेतृत्व में 26 महीना इलाज चला, और उसके बाद साहब वो रिफ़र कर दिए एम्स के लिए। अच्छा। तब अब एम्स जाने के लिए मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं थी। जी। अब हम बात करेंगे उस जनप्रतिनिधि की, यद्यपि वह बलिया के सांसद रहे और आज भी राज्यसभा सदस्य हैं। नाम है नीरज शेखर। हम जब जिला पंचायत के मेंबर थे, जिला पंचायत के सदस्य थे, तो जिला योजना में भी हमारा चयन हुआ था, और जिला योजना में 2 बैठकों में उनके साथ भी प्रतिभाग किया गया है। हालांकि हमारी बातचीत रही है, कई मामलों में हमारी धारणा उनके प्रति अच्छी नहीं थी, लेकिन प्रमोद ने एक दिन फ़ोन पर बताया हमसे, तो उसके बाद हमारी दिलचस्पी बढ़ी और बात करते करते बात आ गई नीरज शेखर पर। जी हाँ, वही नीरज शेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह जी के लड़के हैं। जी जी। वर्तमान में, पहले वह समाजवादी पार्टी से सांसद थे 2 बार। एक बार राज्यसभा में, एक बार राज्यसभा और एक बार लोकसभा। एक ही बार? नहीं, 2 बार सांसद रहे। 2 बार? जी। अच्छा, नहीं, एक बार राज्यसभा, एक बार लोकसभा की? अच्छा, 2 बार। 2 बार सांसद, एक बार राज्यसभा। हाँ, 2 बार। पिताजी के एक्सपायर होने के बाद। हाँ 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 हाँ, बलिया से फिर समाजवादी पार्टी से। बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। तो बलिया, गाजीपुर की 2 विधानसभाएं और बलिया की 3 विधानसभाओं को मिलकर के बलिया लोकसभा है। जी जी। जिससे इस समय सांसद हैं वीरेंद्र सिंह मस्त। जी जी। तो मस्त साहब, तो इधर कभी उनकी मस्ती नहीं हुई होगी ना? ना साहब, उनसे तो मुलाकात चुनाव में हुई थी सिर्फ। चुनाव में हुई थी? कैसे हो गई थी? हम बाद में थे, वो आए तो मिल रहे थे, तो हमको पता चला। अच्छा। बलिया के तो हम समझे कि हमारे ही साहब हैं। मैं अपने नीरज शेखर जी को सेकंड भगवान कहता हूँ अपना। तो अब उनके जान के गए, लेकिन वो थे मतलब वीरेंद्र सिंह मस्त।
चलिए सांसद ही थे किंतु दूसरे। जी जी जी। अब सांसद के नाम पर अब हमको दिखाई दे नहीं रहा भाई। तो प्रमोद आप फिर आपको एम्स के लिए रेफर किया गया जी। फिर क्या हुआ, कैसे नीरज शेखर मिल गए? ऐसा है साहब कि जब एम्स के लिए रिफ़र कर दिए डॉक्टर साहब तो उस समय मेरे पास कुछ रह नहीं गया था, इसलिए कि भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूँ और हमारे इलाज को लेकर 3 भाई शिक्षा से विहीन हो गए हमारे। पढ़ नहीं पाए लोग। जी 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 जी। और गरीबी चरम सीमा पर आ गई थी अपने। तो हमसे मैं गया दवा के लिए बहादुरगंज। तो हमारे यहाँ बगल के गांव के प्रधान जोगिंदर राम जी मिले। वही बतलाए कि अरे आपके गांव बलराम राय का दरवाज़ा करने आ रहे हैं माननीय सांसद श्री नीरज शेखर जी, और उनसे मिल लीजिए, उनसे हम लोग कह देंगे आपका इलाज कराएंगे। सुना हूँ कि आपको एम्स से रिफ़र कर दिया है पीजीआई ने। तो हम कागज़ पत्र अपना सब लेकर गए, बहादुरगंज बस स्टैंड पर आए माननीय सांसद जी। तो वहाँ यहाँ के जितने नेतागण लोग से सभी लोग कहे, महावीर राम राजेंद्र यादव प्रिंसिपल साहब सभी लोग कहे उनसे। तो साहब हमारा नंबर लिए, अपना नंबर दिए और कहे कि भाई मैं इनको ले जाऊंगा एम्स, इलाज कराऊंगा। हमको ले गए साहब। अच्छा। और इलाज कराए, हर महीने की दवा खरीद कर मेरे घर पहुंचाने का काम करते थे साहब। करते हैं जी। नहीं, एम्स ये जो कोरोना लग गया है ना, कोरोना की वजह से मतलब दवा नहीं आ पाती है जी। अभी दवा चलती है जी, एक दवा चलती है। तो साहब ने हमसे पूछा कि प्रमोद जी अगर दिक्कत हो, तो हमने कहा कि नहीं सर, बस एक दवा हम खरीद के खा लेंगे, आप मेरी जांच करा दीजिएगा बस। अच्छा। तो दवा लेके भी आते थे क्या कभी, आप बताएं? अरे माननीय सांसद श्री नीरज शेखर जी दवा ही नहीं लेकर आते थे, पॉकेट में पकड़ रख कर दिल्ली से बलिया से जब गांव इधर आते थे बहादुरगंज कासमाबाद, तो लेकर आते थे यहाँ तक। लेकिन 4 बार मेरे घर दवा लेकर पहुँचाए हैं सांसद जी। जी, हमारे नियर निकम्मा आदमी को साहब ने। देखिए अभी एक वीडियो में मैंने जो वहाँ का हॉस्पिटल है जो कोविड में भी बंद रहा, चंद्रशेखर सिंह जी का सपना था कि वहाँ एक अच्छा हॉस्पिटल हो। बहुत अच्छा हॉस्पिटल ट्रस्ट के माध्यम से बना है, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ। तो मैंने वीडियो करके इनको फ़ोन भी मिलाया, बात नहीं हो पाई। इनके पीए इत्यादि ने, तो मैंने उसमें भी इन लोगों को कुछ ऐसे तैसे बोला कि कर क्या रहे हैं ऐसे। चलिए भैया, एक नेक काम किया तो अच्छे काम की प्रशंसा, और कहीं अगर गड़बड़ हो रहा है तो टोका टाकी होना चाहिए। तो नीरज शेखर सांसद राज्यसभा वर्तमान में, उन्होंने जो अच्छा काम किया प्रमोद के साथ, इसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा हूं और इसके लिए उनका वेलकम करता हूं, उन्हें साधुवाद देता हूं। बधाई हो, नीरज शेखर की जय हो, नीरज शेखर की जय हो, नीरज शेखर की जय हो, ऐसे कह रहा हूं। तो दोस्तों मैं बता रहा हूं आपसे कि ऐसे में उन्होंने एक अच्छा काम किया, और लोगों के साथ भी किया है क्या? अरे साहब, हमारे यहाँ एक बहादुर देवली गांव के हैं सीमूरत राजभर जी। अच्छा। उनका एक ही लड़का है। हाँ। उसके हृदय में छेद हो गया था और बहुत बार मतलब वो इलाज कराते कराते तो परेशान हो गए थे। हमारे यहाँ जो वर्तमान में थे विधायक, उन्हीं की बिरादरी के राजभर जी, उनसे 2-3 बार वो मिले जाकर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हमसे वो अचानक मिल गए सीमूरत राजभर जी। हमसे वो कहे, हमने कहा कि अरे हमारे सेकंड भगवान का नाम जानते हैं माननीय सांसद श्री नीरज शेखर जी के यहाँ, चलिए। तो मैं उनको लेकर गया उनके आवास पर। अच्छा। झोपड़ी बलिया। अच्छा। तो अपने बालक को लेकर सीमूरत जी पहुँचे, साहब से बात कही गई। 15वां दिन वो कहे कि एस्टिमेट बनवा कर लाइए, कितना खर्च लगेगा इलाज में। तो एस्टिमेट का कापी उपी लिए थे पीजीआई से, 4.5 लाख रुपया खर्च उसमें लिखा था। 16वां दिन उनके यहाँ स्वविवेकाधीन कोष से धनराशि हॉस्पिटल को चली गई। इनके पास पत्र आ गया, उनके लड़के का ऑपरेशन हो गया है। प्रमोद जी अपना नंबर बताइए आप। 99 18 48 80 64। अच्छा, नीरज जी का नंबर आपको याद है? जी, उनका 2 नंबर। बातचीत होती है आपसे? जी जी जी। अच्छा, बात होती है साहब। हमारे साहब जल्दी हमारा फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं, फ़ोन काट कर उधर से मिलाते हैं। अच्छा, तो क्या यह प्रयोग किया जाए क्या? जी, हो ही जाएगा। करिए, मोबाइल लाइए भाई हमारे। चलिए, मोबाइल आ रही है, एक बार प्रयोग करके देखते हैं कि क्या प्रमोद का, अगर खाली होंगे तो उठाएंगे। इस बीच हमारे बीच एक सोशल वर्कर हैं। शुभ नाम आपका? गिरजा शंकर सिंह उर्फ मुन्ना। मुन्ना बाबू, यह सब सुन करके देख करके कैसा लगा?
आज ही अच्छा नहीं लग रहा है। आपकी समाज सेवा के लिए तो हम लोग कायल हैं। नहीं, हम क्या जिले समाज के- सेवा कर रहे हैं, हम तो कुछ हाँ। हम तो देखिए, हम तो शुभ लाभ कर रहे हैं। और यह वीडियो लोग ये- देखेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। हाँ, करता था, अभी कुछ करता हूँ, जी, तो वो लेकिन करता था। अब इससे बड़ा धर्म का काम कोई नहीं होगा कि किसी अशक्त व्यक्ति को हम सहायता कर सकें, और इसके लिए आपको बहुत मिलाइए। बहुत धन्यवाद। और एक और बात है साहब, हम्म, हमारा इलाज किए सिमरत राजभर के लड़के का इलाज कराए, हमारे बगल वाले गांव फरीदनपुर के एक लड़के का इलाज कराए। वो लड़का एक्सपायर हो गया है। इलाज होने के बाद, ठीक होने के बाद, और साहब आए और उसको परिवार को 1 लाख रुपया मदद के रूप में भी दिए। साहब को एक बार मिलाइए, देखा जाए। ये नंबर तो दोनों याद है ना? जी, 9 स्पीकर ऑन कर दीजिए। फोन तो ना रिसीव होता साहब। हो सकता है कॉल बैक हो। चलिए, हम लोग बातचीत करते रहते हैं। साहब का नंबर ना रिसीव किया। हाँ, कोई बात नहीं, हो सकता है। जी जी, हम ही नहीं करते हैं तो सांसद हैं, बड़ी जी जिम्मेदारी है। जी जी जी। तो दोस्तों, यह है प्रमोद यादव, और इनको एक शौचालय, एक अदद शौचालय अभी तक नहीं मिल पाया। क्यों? यही सच है। जी, और इस क्षेत्र के माननीय विधायक हैं, क्या नाम है उनका? इसमें वर्तमान में तो ओम प्रकाश राजभर है। ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर का नाम आप सभी ने सुना होगा, हमने उनका वीडियो भी किया है। दिव्यांगजन विभाग के मंत्री मिनिस्टर भी थे इस समय। उस समय लभयू हुआ था भारतीय जनता पार्टी के साथ, गुटुरगू हुआ था, और अब लभयू उनका हो गया है अखिलेश यादव के साथ। ऐसे होता रहता है। अभी एक विधायक जी से हम बात कर रहे थे, सुरेंद्र सिंह से, तो उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश भर को हम बनाना चाहते थे, या वो। हमने कहा फिर बना देंगे, फिर अच्छत छिड़केंगे और ओम प्रकाश राजभर शुद्ध हो जाएंगे। तस्कर शुद्ध, माफिया शुद्ध, अपराधी शुद्ध। और ओम प्रकाश तो आपके हैं, अपने हैं भैया। कब किससे छुट्टा छुट्टी होगी? इसमें कोई धर्म है क्या? जी बिल्कुल नहीं। कोई धर्म नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। तो शौचालय नहीं मिल पाया। ना सर। ऐसे ही तमाम लोग होंगे जिनको नहीं मिल पाया होगा। जी जी जी। और आप लड़ाई भी लड़ रहे हैं। प्रधान जी का बच्चा भी विकलांग है, 2 पेंशन लेता था। जी 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 जी। ऐसे कैसे हुआ? किस नाम से पेंशन लेता था? जी, आशीष कुमार के नाम से लेता है, और बेचू प्रसाद के नाम से। आशीष कुमार और बेचू प्रसाद के नाम जी, से। आदमी एक ही है लेकिन नाम 2 है, दोनों नाम से पेंशन लेता है। बेचू बेच दिया होगा उन्होंने, कहेंगे कि हम तो बेच दिए। जी साहब, जी जी दूसरे जी जी। और यहाँ तक लेकर साहब जो प्रधान जी हैं, शायद पंचायती राज एक्ट में व्यवस्था है कि जिस घर में प्रधानी आ जाएगी, उस घर में एक चूल्हे पर जितने लोगों का भोजन बना, उसमें से किसी को आवास नहीं दिया जाता है। लेकिन उनकी श्रीमती जी बासी देवी प्रधान और उनके पति देवनाथ जी सातनपुर के निवासी बन के आवास ले लिए। उसकी सूची भी हमारे पास है। अच्छा, आवास ले लिए? जी, चाप दिया उन्होंने जी। और दे दिए सब आवास? हाँ, प्रधान, पत्नी प्रधान और पति को आवास। वो कह देंगे मतलब अलग हो गए, चाहे निवास अलग दिखा दिया जी, दूसरे गांव में। जी। यह सब खेल होता रहता है, और खेल में जो लड़ेगा उसको लोग कहेंगे भैया इनके जिम्मे कोई काम नहीं है, ऐसे करते रहते हैं, और बाद में आरोप लगा देंगे सब कि एक तो कुछ होगा नहीं। आप मान लीजिए कुछ होगा ही नहीं, किसको फांसी हो रही है, और दूसरे आरोप लगेगा, अरे वो भैया तो खेल हो गया, आपस में वो तो बातचीत होकर के तय हो गया। ऐसे होता रहता है। तो प्रमोद जी आपसे कोई बात करना चाहेगा तो आप बात करेंगे उनसे, जो नंबर दिए हैं? बिल्कुल। प्रमोद भी एक लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत के समान है, जो जनसेवा भी करते हैं। ऐसे जो भी दिव्यांगजन हैं उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, लड़ते हैं। और हमसे फ़ोन पर बात, कहीं से नंबर हमारा मिला होगा। हाँ, नंबर हमारा दिया था, नरेंद्र जी हैं। जी, हमारे मित्र हैं। नरेंद्र,
नरेंद्र मौर्य, यह समाज सेवी हैं और यह अच्छे काम क्या क्या करते हैं इस समय? जी, समाज सेवा के लिए काम करते हैं, दिव्यांगों विकलांगों के लिए, चाहे जो भी समाज में बुराइयां आती हैं उनके लिए मैं हक की लड़ाई लड़ता हूं। नंबर बताइए अपना। 81 15 53 95 19। और गरीब बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन का भी कार्य करवाने का करता हूं। सब करते हैं अपने जी, लिए। जी। अपने लिए क्या करते हैं? अपने लिए भी समाज सेवा में से ही 2 पैसे मिल जाते हैं, उसी से अपना जीवन रोजी रोजगार समाज सेवा चलता है। कैसे रोजी रोटी, समाज सेवा रोजी रोटी कैसे बनेगी? कुछ करते हैं ना, जी। कुछ दुकान जी जी, दुकान भी खोले हैं, जन सेवा केंद्र का भी दुकान खोले हैं, उसमें ऑनलाइन का काम करते रहते हैं। यह नशा बड़ा खराब है। जी 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 इस नशे ने बड़ा बर्बाद किया हमारा। जी जी यह नशा रहे, नशा होना भी चाहिए, जी जी किंतु अपना काम करते हैं। जी 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 जी, इसके साथ साथ हम अपना कार्य भी करते रहेंगे। बच्चों की फीस नहीं हो पाई, बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई, नशा चढ़ा हुआ था। इसलिए दोस्तों मैं सभी को राय देता हूँ, अपना काम करते हुए घंटा 1 घंटा 2 घंटा समाज सेवा का भी कर लेना चाहिए, किंतु फुल टाइम सोशल वर्कर होकर के अंतिम में पछताना पड़ेगा, कोई पूछेगा नहीं। यार खून चूस लेंगे, सब खून चूस लेंगे, राजनीतिक दल आपको, आपकी हड्डी पसली सब उसको उसका नाश कर देंगे, और आप जब पीछे मुड़ करके देखेंगे तो कुछ नहीं रहेगा। इसलिए करना है, मैं मना नहीं करता, लेकिन अपना शुभ लाभ करते हुए, ठीक है जी जी। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। आज प्रमोद यादव के साथ इनके गांव, कौन सा गांव? सातनपुर शिवरा, सातनपुर सिवरा, पोस्ट बहादुरगंज, थाना कासमाबाद, तहसील का कासमाबाद, ब्लॉक कासमाबाद, जनपद गाजीपुर। जी जी। धन्यवाद, मंगल कामना, सभी के प्रति आभार, और नीरज शेखर जिंदाबाद। नीरज शेखर